हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप की। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 की रीडिंग है मिथुन राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, आप दोनों की बात होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं मैं निकालूंगी यहाँ पे। तो चलिए मिथुन राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 16 दिनों के लिए, 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। प्रिंसेस ऑफ कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एक्वेरियस, सॉरी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी इन 16 दिन के लिए। स्लो डाउन, मास्टर, रीबर्थ। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं। पेज ऑफ कप्स और स्लो डाउन के कार्ड तो यही बोल रहे हैं कि आपको कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनका मन कर रहा है आप के साथ कनेक्ट करने का, इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को। और स्लो डाउन का यही है कि उनको ये लग रहा है कि किसी लेवल पे चीज़ें स्लो चल रही हैं, अभी धीरे धीरे चल रही हैं, या फिर वो मुझे खुद ही स्लो होते हुए दिख रही हैं, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए, अभी इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं। सॉरी, उनको लग रहा है कि चीज़ें स्लो स्लो ही रखनी चाहिए और बहुत स्पीड नहीं पकड़नी चाहिए। और किसी चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि जब तक वो थोड़ा सा श्योर नहीं हो जाते, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तब तक वो थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, आगे जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी तरफ से ही किसी कॉल मैसेज का वेट करते हुए मुझे दिख रहे कि आप ही उनको कोई कॉल मैसेज करोगे। मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि ये है, ये जो था ना 16 से 20 मार्च का था, ये है 21 से 25 या 26 मार्च का। मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, कहीं हो सकता है किसी गुरुद्वारे, टेम्पल, मस्जिद, कहीं पे हो सकता है कहीं विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि परमात्मा के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और चीज़ों को गॉड के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि जो होगा सही ही होगा। उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। और जैसे होता है कि उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया इस रिलेशनशिप में, यानी कि उतना लगाव, उतना इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप के लिए उनको लग रहा है कि उनका खत्म हो रहा है, उनको नहीं है आपके लिए। या उनको लग रहा है कि मिथुन राशि, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप खुद ही, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है उनमें, आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, उतना रिलेशनशिप में उतना खुल के नहीं आते हो। तो वो मुझे थोड़ा सा उदास होते हुए दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और आगे जाके भी देखिए रीबर्थ का कार्ड है, देखिए किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आप दोनों का ठीक हो जाए। अब देखिए हो जाए ठीक, चाहना अलग होता है कि करना अलग होता है। ऐसी सी फीलिंग्स तो दिख रही हैं। ये 25 मार्च से लेकर, सॉरी 26 से 31 मार्च के बीच में पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसी भी चल रही हैं ना, वो किसी लेवल पे बेटर हो जाए, ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। और दोबारा से एक मौका चाहते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, बेटर करने का। और थोड़ा-सा हो सकता है अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपना सुकून, पीस ऑफ माइंड कि भी कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे होता है ना, इंसान सोचता है, समझदारी से डिसीज़न लेता है, तो वो मुझे थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं कि भी कैसे रीबर्थ, रीबर्थ का होता है कि सेकंड चांस, दोबारा मौका देना या लेना। तो वो चाहते हैं कि दोबारा से एक बार इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, बेटर किया जाए। और उसी के लिए एक पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करते हुए दिख रही हैं। या तो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं। वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है कि सही समय पे जो भी होगा तभी ही कुछ करेंगे, या आपकी तरफ से किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, राइट टाइम का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक बैलेंस अपने ऊपर बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर पीछे बहुत इम्पल्सिव हो रहे थे, किसी चीज़ को लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे, कुछ भी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे एक उनकी एनर्जी से मुझे ठहराव आता हुआ दिख रहा है। ना तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, ना बहुत कम कुछ कर रहे हैं, एक नॉर्मल एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। एक कोशिश है कि कैसे चीज़ें ठीक करें, एक सोच उनकी ज़रूर चलती हुई दिख रही है। ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको याद बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। अभी हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 मार्च के बीच में। मिथुन राशि, देखिए ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूंगी अभी, ये आउटकम आपका खुद का भी होगा, पार्टनर का भी होगा, यानी कि ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। तो देख लेंगे हम
कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि के और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 मार्च के बीच में होगा क्या। मैच्योरिटी, ऑर्डिनरीनेस, वन मोर कार्ड, रिबेल। देखिए मिथुन राशि, आपका आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है कि एक दिल पे चीज़ों को लगा रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो। अब ये आउटकम जो होता है ना, ये दोनों का होता है, यानी कि ये एनर्जीज आपकी भी रहेंगी, पार्टनर की भी रहेंगी। तो यहाँ पे किसी की भी हो सकती है, आप देख लेना, आपके जब सामने रीडिंग आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन ऐसा इंसान है। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक अटैचमेंट बड़ी फील कर रहे हो, जैसे होता है ना कि याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और मूड स्विंग्स थोड़े से होते हुए दिख रहे हैं, जैसे दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, प्यार बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर करना चाह रहे हो सकता है जो पुराने पल भी था एक दूसरे के साथ उसको बहुत ज़्यादा याद कर करके इमोशनल हो रहे हो। लेकिन जो भी है मैच्योरिटी से बहुत काम लेते हुए दिख रहे हो, सब्र पेशेंस भी रखा हुआ है, एक समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, मतलब जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे हो, कि जैसे समझदार होता है ना इंसान कि उसको करना क्या चाहिए, माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। प्यार है, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा-सा बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि उतना कह नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, मन में ज़रूर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसीलिए एक पेशेंस रखा हुआ है, सब मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो कि करना क्या है। जो भी है लेकिन मिड में मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। रिबेल और मैजिशियन का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि 21 मार्च से लेके आप लगा लो 31 मार्च के बीच में, ये देखिए पहले भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बोल दिया तो यही टाइम होगा, मतलब इन 15 दिन के बीच में कभी भी एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, जिस चीज़ के लिए आप रोक रहे थे अपने आप को, आगे नहीं बढ़ रहे थे मिथुन राशि, या तो आप एक्शंस ले रहे हो, अगर आप नहीं ले पा रहे थे, अगर आप नहीं ले रहे हो तो पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, जिस चीज़ में आप जकड़ के बैठ गए थे, नहीं निकल पा रहे थे, कोई सोच थी, लिमिटेशंस थी, उसमें से उसको तोड़ के बाहर निकल रहे हो कि भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने ही पड़ेंगे तभी काम चलेगा। तो वो लिमिटेशंस जो भी थी ना, चाहे फैमिलीज़ के कारण, लोगों के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसको तोड़ रहे हो, अब बंधनों को तोड़ रहे हो, या फिर हो सकता है कोई ज़िद थी उसको तोड़ रहे हो कि भी अब आगे बढ़ना है, एक्शंस लेने हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, बेटर करना चाहता है, और थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है। मैनिपुलेटिव मतलब होता है कि रिलेशनशिप की खातिर थोड़ा-सा इंसान को डिप्लोमैटिकली चलना पड़ता है, चीज़ों को क्लेवरली डील करते हुए दिख रहे हो, स्मार्टली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो कि क्या कहें, क्या बोलें, क्या ऐसा करें कि जिससे रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए, पार्टनर भी ठीक हो जाए। तो वैसा-सा एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों की बात होती हुई मुझे दिख रही है मिथुन राशि, इन 15 दिन के बीच में। अब ये बात कभी भी हो सकती है, मुझे ज़्यादा मिड का दिख रहा है। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और करियर के ऊपर भी फोकस रहेगा। एक चीज़ों को ना सिंपल भी रखते हुए दिख रही हो, यानी कि सिंपल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते हो चीज़ों को, मतलब जो भी चल रहा है ना उसमें खुश हो और उसको सिंपल ही रखते हुए मुझे दिख रहे हो। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि। अब आप दोनों में से देख लेना कि किसकी तरफ से एक्शन हो रहा है, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि बात होती हुई दिख रही है। अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो भी बंधन थे, जो भी लिमिटेशंस थी, जो भी जकड़न थी, जिसमें से नहीं बाहर निकल रहे थे, तो वो इंसान उसको तोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शंस ले रहा है। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए। कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप दोनों में, और एक इंसान प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहा है, ये चीज़ें भी रहेंगी। तो मिथुन राशि, ये है रीडिंग आपकी इन 15 दिन के लिए। तो बता देना मुझे कितनी रीडिंग मैच हुई है आपके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।